हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मैं आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले हमेशा कह रही हूँ कि एक बार आप अच्छे से फॉर्मेट देख लीजिए। यहाँ पे हमको क्या करना रहता है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहते हैं वो हम इनकम साइड या एक्सपेंडिचर साइड जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेंगे वो प्लस करेंगे और जितने भी प्रीपेड अमाउंट रहेंगे वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट का, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द कैश बुक ऑफ द यशवंत क्रिकेट क्लब। हमें यशवंत क्रिकेट क्लब का रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिससे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हमें यहाँ पे पेमेंट साइड देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं और रिसिप्ट साइड भी दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। हम एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है रेंट ₹1,100 पर मंथ इज पेड अप टू 31 दिसंबर 2017। कहने का मतलब ये है कि हमने रेंट जो है दिसंबर 2017 तक का पेड कर दिया है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने कितने दिनों का पेड कर दिया, हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने दिनों का आउटस्टैंडिंग है। तो हमें ये पता करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इनका ईयर जो है वो कब क्लोज हो रहा है। तो इनका ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2018 को इनका ईयर क्लोज हो रहा है, और हमने रेंट दिया है दिसंबर 2017 तक का। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितने महीने का रह गया, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 3 महीने का यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो रेंट में जो उसका रेंट का अमाउंट है 100 रुपीज़, उसमें से हम 3 इंटू कर देंगे, मतलब 100 इंटू 3 कर देंगे तो रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 300 रुपीज़। हमने इंटू 3 इसलिए किया क्योंकि 3 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो हमें पे करना है। मतलब जो यशवंत क्रिकेट क्लब है उनका आउटस्टैंडिंग रेंट 300 रुपीज़ है। तो जो रेंट और टैक्स का कॉलम है 1680, वहाँ पे हम प्लस कर देंगे 300 रुपीज़, और उसी के बाद आगे एडजस्टमेंट दिया है टैक्स इज प्रीपेड 120। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे और प्रीपेड माइनस करेंगे। तो 1680 में प्लस कर देंगे 300 और माइनस कर देंगे 120 रुपीज़। तो जो भी अमाउंट आ जाएगा वो हमारा एग्जैक्ट रेंट एंड टैक्स आ जाएगा। उसी के बाद आगे एडजस्टमेंट है 180 इज आउटस्टैंडिंग फॉर वेजेस। वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, वेजेस हमारे आउटस्टैंडिंग है 180, मतलब ये जो वेजेस एंड एम्पायर्स फीस दिया है यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 180। इसी के बाद एम्पायर फीस और वेजेस दोनों 180 है। 55 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग फॉर बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल पे 55 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग, मतलब 455 प्लस 55 रुपीज़। इसी के बाद सब्सक्रिप्शन इज ड्यू ₹40 फ्रॉम प्लेयर, और सब्सक्रिप्शन ड्यू है कितने प्लेयर्स का, 40 प्लेयर्स का। तो हम क्या कर देंगे, जितना भी सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है प्लेयर्स का कितना दिया हुआ है 600। हमें यहाँ पे करेंट ईयर, जो करेंट ईयर हमारा है हमें सिर्फ वही लेके चलना है, हमें प्रीवियस ईयर और एडवांस से यहाँ पे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो करेंट ईयर हमारा वो है 2017-18 का, जिसका अमाउंट है 60 रुपीज़, तो 600 रुपीज़। तो 600 में हम प्लस कर देंगे 40। 425 इज स्टिल ड्यू ऑन हॉनरेरी मेंबर्स, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे 4725 में हम प्लस कर देंगे 425, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जितने भी पेमेंट्स की चीज़ें रहती है वो हम किधर लिखते हैं, एक्सपेंडिचर में, और जितनी भी रिसिप्ट्स की चीज़ें रहती है वो हम सारी इनकम साइड लिखते हैं।
कैश बैलेंस नहीं आता। कई बार कई क्वेश्चंस में नहीं सॉरी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो क्वेश्चंस हैं इसमें कई, उसमें से लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो नहीं ली गई है, लेकिन इसमें शायद एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें लाइफ मेंबरशिप फीस ली गई थी, लेकिन बाकी सारी क्वेश्चंस में लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं ली जाती। सिर्फ मेंबरशिप एंट्रेंस फी लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इनकम साइड लिखेंगे। अगर यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस लिखा होता तो हम इसको नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस हमें सिर्फ एक ही बार मिलेगी, जो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है, जिसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड। तो सबसे पहले हमारा आता है रेंट एंड टैक्स, तो हम रेंट लिख लेंगे, रेंट एंड टैक्स। तो दो एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे रेंट का नाम दे रही हूँ। 1680 का मतलब 1680। इसी में आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस करेंगे कितने का, 300 का। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि 100 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। इसी से प्लस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1980। इसमें हम और प्रीपेड टैक्स 120 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1860। तो ये आ गया हमारा एग्जैक्ट रेंट एंड टैक्स। इसी के बाद अब हम आ जाएंगे नीचे दिया हुआ है प्रिंटिंग है हमारे पास 800 रुपीज़ की, जो हम लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टेशनरी जो है वो है हमारे पास 278 की। इसी के बाद है वेजेस, तो वेजेस में एक एडजस्टमेंट था, वेजेस थी हमारे पास 1200 की, जिसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस था 180 का, प्लस करके लिख देंगे 1380। आउटस्टैंडिंग एम्पायर भी था इसमें, वेजेस एंड एम्पायर फीस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड एम्पायर फीस। इसी के बाद हमारे पास दिया हुआ था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लिख देंगे 500 का। इसी के बाद दिया हुआ है रिपेयर है हमारे पास 209 का। इसी के बाद दिया हुआ है विकेट मैटिंग। जितनी सारी चीज़ें हमारे पास पेमेंट्स साइड दी हुई थी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ था क्रिकेट बैट एंड बॉल पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट था, मतलब क्रिकेट बैट एंड बॉल हमारे पास था 455 का, जिसमें आउटस्टैंडिंग था 55 रुपीज़, तो ये हो गया 510 रुपीज़। इसी के साथ हमारा एक्सपेंडिचर साइड का जो एडजस्टमेंट है और जो भी चीज़ें दी हुई थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं इनकम साइड। तो इनकम में सबसे पहले है मेंबरशिप एंट्रेंस फीस, जो कि दी हुई है 231 की, तो हम ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे, एडजस्टमेंट नहीं है। इसी के बाद आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर प्लेयर। तो सब्सक्रिप्शन फॉर प्लेयर में 600 रुपीज़ हमारे करेंट ईयर के हैं, उसी में आउटस्टैंडिंग है 40 रुपीज़, तो प्लस कर देंगे और लिख देंगे 640। इसी के बाद दिया हुआ है हॉनररी मेंबर, तो हॉनररी मेंबर हमारे पास है 4725 का, जिसमें आउटस्टैंडिंग है 425 रुपीज़, तो हम प्लस कर देंगे। तो जब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5150 रुपीज़ का। इसी के आगे हमें दिया हुआ है पब्लिक गेम्स, तो पब्लिक गेम्स हमारे पास है 1120 रुपीज़ के। इसी के बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन
एफडी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि हम इस तरफ लिखेंगे 141 का। तो यहाँ का टोटल कर लेते हैं। यहाँ का हमारा टोटल है 7,282। अब इस टोटल में से हम एक्सपेंडिचर साइड की जितनी भी चीज़ें एक्सपेंसेस हमारे, ये सारे लेस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा सरप्लस। तो हमारा सरप्लस कितने का आ जाएगा 1,524 का। तो यहाँ का टोटल भी हो जाएगा 7,282। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद रेगुलर वीडियो इसमें अपलोड करती जाऊंगी। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।